बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर 39 है, जिसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब तक हमने पढ़ा था कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं। हमने पढ़ा था कि वो सारी गैसेस जब तक के लॉज को फॉलो कर रही थी वो थी आइडियल गैसेस, या जो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, जो कि थी PV इज इक्वल्स टू NRT। अब वो गैसेस जो इसको कुछ हद तक फॉलो करे या ना फॉलो करे, या कोई थोड़ा बहुत फॉलो कर ले, वो गैसेस क्या होती हैं? रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस। तो जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही उनके दो नाम हैं, एक है नॉन आइडियल गैसेस और दूसरा नेम है रियल गैसेस। अब कौन सी गैस जो है वो कितना PV/NRT को फॉलो कर रही है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो गैस की नेचर क्या है। हर तरह की गैस डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी। कुछ थोड़ा सा PV इज इक्वल्स टू NRT वाले फार्मूला को फॉलो करेगी, यानी जनरल गैस लॉज को फॉलो करेगी, थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और कुछ बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अब आपके पास जो बुक पे एग्जांपल्स हैं वो आपके पास 4 गैसेस डिस्कस हुई हैं: हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बात याद रखें कि हमारे इर्द गिर्द जो नेचर में गैसेस मौजूद हैं वो सारी की सारी रियल गैसेस हैं। कोई जो है वो आइडियल गैसेस होंगी, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस पर जाकर। तो ये आपके पास है रियल गैसेस की एग्जांपल। इसकी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपके पास एक ग्राफ होता है, जिसमें आप एक्स एक्सिस पे प्रेशर इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, और वाई एक्सिस पे आपके पास PV/NRT या PV/RT जो है वो टर्म लिखी हुई होती है। अब ये जो PV/NRT है ये बेसिकली क्या है? ये इक्वल होता है Z के। Z का मतलब है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये फैक्टर आपको बताएगा कि कोई गैस कितना आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, या वो कहीं आइडियल गैस तो नहीं है, या वो बिल्कुल ही आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। तो आपके पास ये जो PV/NRT है ये आइडियल गैसेस के लिए इक्वल आएगा 1 के। आइडियल गैसेस के लिए ये इक्वल आएगा 1 के। 1 का क्या मतलब है ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि 1 के बराबर क्यों आएगा। तो जब ये 1 के बराबर आएगा तो जो आपके पास ग्राफ बनेगा आइडियल गैसेस के लिए वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप प्रेशर कितना बढ़ा रहे हैं, PV/RT की वैल्यू या PV/NRT की वैल्यू 1 ही रहेगी। आपके पास रियल गैसेस के लिए या नॉन आइडियल गैसेस के लिए जो वैल्यू आएगी PV/NRT की, वो या तो 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी, 1 नहीं होगी। तो इस बात का क्या मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसकी वैल्यू एक्सीड या फिर लीस्ट हो गई है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये देखें, 1 से ऊपर लाइन, नीचे लाइन, या कुछ ऐसी डेविएटेड सी लाइन बनेगी। अब आप कह रहे होंगे कि PV/NRT को PV/RT क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि हम 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। 1 मोल मतलब N इज इक्वल्स टू 1। तो अब 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी PV/RT फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बन जाएगा PV/RT। ये जो PV/RT है ये आइडियल गैसेस के लिए 1 क्यों है? ये 1 इसलिए है कि आपने आइडियल गैसेस में पढ़ा था कि आप आइडियल गैस में जितना प्रेशर इंक्रीज करते हैं उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो PV का प्रोडक्ट क्या रहता है? सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जब वो सेम ही है तो सेम चीज़ में वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। कि रेशो आप ले रहे हैं, दो चीज़ें सेम है तो आंसर 1 ही आएगा। अब अगर आप बात करें नॉन आइडियल गैसेस की, तो नॉन आइडियल गैसेस में वैल्यू 1 से बढ़ जाती है या 1 से कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास उसमें प्रेशर इंक्रीज करने पर उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो, ये ज़रूरी नहीं है। रियल गैसेस में क्या होता है कि सपोज आपने 15 ATM प्रेशर बढ़ाया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 15 DM³ वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो ये चीज़ रियल गैसेस में आकर आपके लॉ को फॉलो नहीं करती। इस वजह से आपके पास PV का जो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं आता, उसकी वैल्यू, उसकी रेशो चेंज हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से हो रहे हैं, उसके हिसाब से 1 या तो वैल्यू से एक्सीड कर जाती है वैल्यू 1 से, या फिर क्या होता है कि 1 से डिक्रीज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक पे जो एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का उन्होंने बताया कि ये कुछ हद तक आपके पास 1 पर ही रहती है इसकी वैल्यू, मतलब इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो कुछ हद तक जो है वो 1 को शो करता है, PV/NRT को कुछ हद तक फॉलो करता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप हायर प्रेशर पे जाते हैं, हायर प्रेशर पे क्या होता है? हायर प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो हायर प्रेशर पे जाके हाइड्रोजन गैस हो जाती है नॉन आइडियल। इसी तरह आपके पास हीलियम, नाइट्रोजन
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है कि ये बिल्कुल ही शुरू से ही PV/NRT को जो है वो फॉलो नहीं करते, तो क्या होता है कि ये बिल्कुल ही नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस। हायर प्रेशर पे जाकर आपके पास नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता है, बढ़ जाता है, और लो प्रेशर पे आपके पास आइडियल बिहेवियर बढ़ता है। इसी तरह आपके पास लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है। पहले हम देख लेते हैं ग्राफ जो आपकी बुक पे डिस्कस हुआ है कि उन्होंने दिखाया है कि 1 से कैसे वैल्यू कौन कौन सी गैस की कैसे मूव कर रही है। तो आपके पास ये ग्राफ आपने बना लिया। अच्छा जी, 1 तो है आइडियल गैसेस के लिए। अब आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यानी रियल गैस है आपके पास, उसकी वैल्यू ना 1 से थोड़ा सा 1 को फॉलो कर रही है, ये देखें। और बाकी फिर आगे जाके क्या हुआ है, हाई प्रेशर पे क्या हुआ है, वो बिल्कुल नॉन आइडियल हो गई है, 1 से वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसने फॉलो नहीं किया गैस ला। अब प्रेशर इंक्रीज करने पे आपको पता चला कि नॉन आइडियलिटी आ गई गैस के अंदर, आइडियल बिहेवियर वो कम शो करने लग गई। तो ऐसा इसलिए कि हायर प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और आपने गैस का लॉ जब पढ़ा था तो उसमें आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या तो वीक हो या हो ही ना। तो अब देखें प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं जो गैस लॉ के अगेंस्ट हैं। तो आपको ये बात पता चली कि हाई प्रेशर पे जाकर नॉन आइडियल हो जाती हैं गैसेस। इसी तरह दूसरी चीज़ है टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर जाकर क्या होता है कि आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज़्यादा आती है, तो उनके दरमियान गैप बढ़ जाता है, वो रैंडमली हाई दूर दूर डिस्टेंस पे जो है वो चले जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे आपने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुई हैं, वीक हुई हैं, तो इसलिए गैस क्या हो गई, आइडियल हो गई अकॉर्डिंग टू गैस पोस्टुलेट। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो आपने पढ़ी थी, 8 पोस्टुलेट पढ़े थे, उनमें ये पोस्टुलेट मौजूद था। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता चली कि हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि गैस ज़्यादातर नॉन आइडियल हो जाती है। और आपको पता चला कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्या होता है कि गैस आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो करती है। तो आप इन कंडीशंस को चेंज करके गैस की आइडियलिटी को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये डेविएशन शो कर क्यों रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर आइडियल ही होती हैं गैसेस, मतलब उनके बिहेवियर बताए थे। चलो हम देखते हैं कि डेविएशन के लिए हम देखें कि हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी ना, उसके 2 पोस्टुलेट गलत साबित हो गए हैं। अब वो कैसे साबित हुए हैं, अब वो हम देखते हैं कि कौन से 2 पोस्टुलेट गलत हुए हैं। पहला पोस्टुलेट उसका ये था कि आपके पास कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। दूसरा उसका पोस्टुलेट जो था वो था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम यानी अपना कोई वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द जिस कंटेनर में वो मौजूद है। तो ये भी पोस्टुलेट इसका क्या होगा, गलत साबित होगा। अब कैसे साबित होगा हम देखते हैं। तो अब आपके पास जो पहला पोस्टुलेट है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो आपको पता है कि आपके पास एक कंटेनर है गैस मॉलिक्यूल का, हाई प्रेशर उस पर आपने लगाया हुआ है और लो टेम्परेचर किया हुआ है, तो क्या होगा। अब वो कंटेनर है, उसमें आपने गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर हाई प्रेशर लगाया हुआ है और टेम्परेचर इतना लो किया हुआ है। तो क्या हुआ कि वो गैस की मॉलिक्यूल्स आपस में वेरी क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने की वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें मौजूद होंगी। तो पहला पोस्टुलेट हो गया गलत, प्रेशर के रिलेटेड उसने गलत बात बताई थी। अब दूसरी चीज़ उसने कहा वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल। तो हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे आप जब गैस को कंप्रेस करते हैं, सपोज आपके पास एक कंटेनर है और उसमें गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और आप जितना प्रेशर लगा सकते थे आपने लगाया है, जितना टेम्परेचर लो कर सकते थे किया है, उसके बाद आप मज़ीद जो है वो उसको प्रेस नहीं कर पा रहे, कंप्रेस नहीं कर पा रहे गैस को। तो इसका मतलब है कि गैस का कोई अपना वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि वो मज़ीद कंप्रेस नहीं हो रही और अभी वॉल्यूम मौजूद है कोई ना कोई, तो वो बेसिकली गैस का वॉल्यूम है। तो ये भी आपके पास उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो गलत साबित हुआ। इन 2 पोस्टुलेट को वैन डर वाल्स ने बताया कि उसने गलत बताए हैं। फिर ना सिर्फ उसने बताया बल्कि इनकी करेक्शन भी प्रोवाइड की, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।